तो आज की हमारे वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम बात करेंगे इफ कंडीशंस की। इफ स्टेटमेंट आज का हमारा टॉपिक है और हम छोटे छोटे एग्जांपल से शुरू करेंगे, फिर आगे लार्ज की तरफ लेते जाए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाता हूँ सिंपल सा और नीचे तक ड्रैग करता हूँ। कॉपी किया, पेस्ट। ठीक है। अब यहाँ हमें क्या करना है, इंसेंटिव निकालना है। ग्रेटर देन 50 है तो 500 हमें इंसेंटिव देना है। क्या देना है? अब इसको हम नॉर्मली एक्सेल से कर सकते हैं, बट इसको हम वीवीए से करेंगे। ठीक है, वीवीए प्रोग्रामिंग से। तो बोलेंगे सर वीवीए से क्यों करें? वीवीए लर्निंग चल रही है ना, इसलिए। सो यहाँ एक सिंपल सा हम ये करने वाले हैं कि ग्रेटर देन 50 अगर हो तो 500 का इंसेंटिव चाहिए। इस काम को मैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग से करना चाहता हूँ। तो ऐसे केस में हम डेवलपर के अंदर ये विजुअल बेसिक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना प्रोग्रामिंग को लिखें। तो यहाँ इंसर्ट करते हैं मॉड्यूल, इंसर्ट मॉड्यूल, और यहाँ पे करेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में देंगे कोई भी, मैं इफ अंडरस्कोर 1 कर दिया, ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब यहाँ जो वैल्यू है हमारा ये क्या है, A2 है। तो यहाँ हम लूप यहाँ पे लगाएंगे कि इफ रेंज A2 डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन 50 देन, अब मुझे रिजल्ट कहाँ देना है? रिजल्ट देना है B2 पे। यहाँ लिखेंगे रेंज B2 डॉट वैल्यू इक्वल टू 5, और यहाँ पे सिर्फ एंड इफ। अब इसको मैं रन करूंगा तो रन करते ही आप देखेंगे कि एक सिंगल सेल पे रिजल्ट दिया। अब एक सिंगल सेल पे जो रिजल्ट, यहाँ पे हमने एक कोडिंग हमने किया, इससे मुझे एक सिंगल सेल पे रिजल्ट है। अब मुझे सिंगल सेल पे रिजल्ट नहीं चाहिए, हमें रिजल्ट जो चाहिए वो मल्टीपल पे, सारे पे चाहिए। तो इसके लिए हम इसको रिपीट करना चाहेंगे, तो यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला किसका, 4 का, कि 4 आई इक्वल टू चले 1 2, टोटल कितना है? तो टोटल यहाँ पे 21 है। तो यहाँ पे नहीं यार, 2 से स्टार्ट है ना, 2 से 21, तो 2 से यहाँ पे हम कर देंगे 21 एंड हम करेंगे नेक्स्ट आई। अब यहाँ जहाँ A2 लिया है इसके जगह पे कॉन्केट कर देंगे आई, और यहाँ भी कॉन्केट कर देंगे आई। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, रन यहाँ से भी कर सकते हैं या डेवलपर में माइक्रोज के अंदर यहाँ भी जाके रन करेंगे, तो आप देखेंगे कि ओवरऑल यहाँ पे आ चुका। समझ में आया सर? कोई दिक्कत? तो एक कोडिंग समझ में आ गया। अब इस कोडिंग में एक छोटा सा दिक्कत है। दिक्कत ये है कि यहाँ एल्स नहीं, कि चेक यहाँ पे रेंज चेंज कर रहा है। आप चाहो तो यहाँ पे वेरिएबल्स भी लगा सकते हैं हम। तो ऊपर में हम वेरिएबल्स लेते हैं कि डिम एस एज ए लॉन्ग और डिम आर एज ए ऑल्सो लॉन्ग।
अब यहाँ मुझे यहाँ ये जो वैल्यू डॉट कर रखा है इसको कट करता हूँ, इसमें एस दे देता हूँ और ऊपर एस इक्वल टू हमने रेंज डॉट वैल्यू कर दिया और यहाँ भी हम आर कर देते हैं कि आर इक्वल टू यहाँ पर हो। अब यहाँ एल्स मुझे देना हो, एल्स अगर ऐसा ना हो तो आर इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि हमारे रिजल्ट में यहाँ देखेंगे कि 0 अवेलेबल नहीं है, तो हम चाहते हैं यहाँ पे 0 आए, तो ये हमारा 0 आएगा। अब इसको रन करेंगे तो देखेंगे प्रोग्रामिंग आपको अब एक मिनट, मैंने यहाँ पे ये दिया नहीं ना कि क्या करना है, तो हम यहाँ पे अब यहाँ पे हम सेल्स भी लगा सकते हैं कि सेल्स आई रो एंड 2 कॉलन डॉट वैल्यू, तो रेंज के साथ यहाँ आई कॉन्केट भी कर सकते हैं और यहाँ पे हम सेल्स भी दे सकते हैं। अब इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, तो दिक्कत इसमें, तो ये कोड समझ में आ गया। तो हम यहाँ पे इफ भी दे सकते हैं और एल्स भी दे सकते हैं, जरूरत तो दीजिए अदरवाइज मत दीजिए। अब यहाँ पे 2 चीजें करते हैं, एंड का मेथड यूज करेंगे। ठीक है, इसको हटा देता हूं। तो अब यहाँ पे मेरा ये है कि अगर 50 to 80 हुआ तो मुझे 500 का इंसेंटिव देना है। ठीक है, 50 to 80, तो वीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग में मुझे यहाँ इंसेंटिव देना है और यहाँ अगर 50 to 80 हुआ तो 500 का इंसेंटिव देना है और इसको हमें वीवी कोडिंग के थ्रू करना है और वीवी कोडिंग में हम लूप वगैरह भी इस्तेमाल करेंगे इसमें। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमने बोला इफ अंडरस्कोर टू ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब यहाँ पे वेरिएबल्स लेते हैं कि डिम एस एज ए लॉन्ग एंड डिम आर एज ए ऑल्सो लॉन्ग। अब यहाँ पे लूप चलेगा, लूप आई इक्वल टू चले 2 to 21 एंड नेक्स्ट आई। आपको लूप समझ में आ रहा है, लूप क्या करता है? किसी को लूप में प्रॉब्लम तो नहीं है? s इक्वल टू सेल्स आई कॉमा 1 डॉट वैल्यू एंड इफ कंडीशन s इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 एंड r is again s is less than equal to 80, then r equal to 500 else r equal to 0 एंड यहाँ पे एंड इफ करना होगा, फिर एंड फिर यहाँ पे इफ सेल्स और सेल्स के अंदर आई रो एंड दूसरा नंबर कॉलम उसकी वैल्यू इक्वल टू हो आर। ये प्रोग्रामिंग लिखने के बाद जब रन करेंगे तो एक ही बार में आप देखेंगे कि जस्ट क्लिक करते हुए पूरा का पूरा यहाँ पे इंप्लीमेंट हो। ठीक है, ये हमने क्या यूज किया, तो हमने अपनी इस प्रोग्रामिंग को यूज किया। तो अभी भी पूछ रहा हूं चरण जी, हनी जी, इफ में प्रॉब्लम लूप तो में दिक्कत तो नहीं है? लूप आता है ना रोनी जी? चलिए, अब यहां पे हमने इफ के कंडीशन लगाया। अब इसमें हम बात करते हैं और का। तो एक और एग्जांपल देते हैं, यहाँ पे देते हैं डेज। डेज में हम संडे मंडे ट्यूसडे यहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ पे अगर सैटरडे संडे हुआ तो ऑफ आना चाहिए। ठीक है, सैटरडे संडे हुआ तो क्या आना चाहिए? ऑफ। और मंडे टू फ्राइडे हो तो होना चाहिए ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो हम यूज करने जा रहे हैं इफ कंडीशन, उसके मदद से यहाँ हम ऑफिस का स्टेटस लेके आएंगे कि सैटरडे संडे हुआ तो
ऑफ, अदरवाइज मंडे टू फ्राइडे हुआ तो ऑफिस ओपन होगा। यहाँ पे ओपन, ऑफिस की जगह पे ओपन कर देते हैं। अब ये चीज हम वीवीए प्रोग्रामिंग से करेंगे, तो डेवलपर पे गए, हम यहाँ विजुअल बेसिक पे क्लिक करेंगे और फिर करेंगे यहाँ पे मॉड्यूल तो इंसर्ट ऑलरेडी है, ये है, नहीं तो ये मॉड्यूल इंसर्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे सब्जेक्ट, और हम इफ का तीसरा एग्जाम्पल कर रहे हैं, तो इफ का तीसरा एग्जाम्पल सम लिखिए, सम। अब यहाँ पे सबसे पहले करेंगे डिम। अब हम डी एज ए क्या लेंगे, स्ट्रिंग, क्योंकि सैटरडे संडे है, और डिम आर रिजल्ट जो आएगा वो भी हमने क्या कर दिया, स्ट्रिंग कर दिया। अब यहाँ लूप लगाएंगे, लूप चले आई इक्वल टू चले 2 से, क्योंकि हमारा दूसरे नंबर कॉलम से डेटा स्टार्ट हो रहा है, इसे 2 से चलेगा 27, 2 to 27। एंड यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट आई। अब यहाँ सबसे पहले हम डी के ऊपर डेज को लोड करेंगे, तो डी इक्वल टू सेल्स, सेल्स में हम देंगे आई रो एंड 1 कॉलन डॉट वैल्यू। अब यहाँ देंगे इफ डी इक्वल टू सैटरडे, एंड यहाँ पे देंगे और डी इक्वल टू संडे। उसके बाद देन आर इक्वल टू आना चाहिए ऑफ, और एल्स में आर इक्वल टू आना चाहिए ऑफिस। ये ओपन, हाँ ओपन। और फिर यहां हम करेंगे एंड इफ, फिर करेंगे सेल्स आर, यहाँ पे आई नंबर रो एंड 2 नंबर कॉलन डॉट वैल्यू इक्वल टू आर। अब इसको रन कीजिए, यहाँ पे आके माइक्रोज में जाके देखिए 3 माइक्रो को आ गया रिजल्ट। तो एक कोडिंग में कोई कंफ्यूजन है? तो हमने नॉर्मल इफ लगाना सीखा, हमने इफ के साथ एंड का इस्तेमाल करना सीखा, और इफ के साथ और का इस्तेमाल करना सीखा। अब इसी में एक चीज और करना है। देखिए, जब भी हम इफ फॉर्मूले में कोडिंग करते हैं और उसमें अगर हम इफ कंडीशन लगाते हैं, तो इफ के अंदर जो कंडीशन देते हैं ना, वो केस सेंसिटिव होता है। जैसे डी के ऊपर सैटरडे में एस बड़ा है, और अगर मैं यहाँ अपने सेल में एस छोटा कर दिया, तो आपका ये मैच नहीं करेगा। तो क्योंकि यहाँ कोडिंग केस सेंसिटिव होती है, तो कैसे करें? तो सबसे पहले यहाँ जो मैच हम कर रहे हैं उसको कैपिटलाइजेशन कर देते हैं, SAT सैटरडे, और संडे के भी SUN। और यहाँ जो डी ले रहे हैं, यहाँ पे डी जो लिया, तो डी इक्वल टू हमने कर दिया यू केस, इसके अंदर डी डाल दिया, यू केस और डी डाल। तो अब क्या होगा कि सेल पे चाहे जो मर्जी लिखा हो, ये ऑटोमेटिकली इसको कैपिटल में या स्मॉल करना है तो एल केस कर दिए, कन्वर्ट कर देगा, और फिर रिजल्ट आपको देगा। ओके, समझे सर? तो ये रिकॉर्डिंग के लिए तो दिक्कत आएगा, वो बेसिकली शॉर्ट्स रिकॉर्ड कर, ठीक है ना। वो बेसिकली वो हम ये नहीं करते ना, क्या बोलते हैं उसको, वो मूवी क्या बोलते हैं उसको, वीडियो एडिटिंग वगैरह नहीं करते हैं ना सर, तो हम क्लास में रिकॉर्ड कर लेते, इतना एरिया ले लिया, शॉर्ट रिकॉर्ड हो जाता है, रेड होता है तो रिकॉर्डिंग चलता है। और आपकी जो क्लास की रिकॉर्डिंग है वो OBS पे चलती है, ये इस पे चलती है, तो फुल स्क्रीन आता है। नहीं, ऐसे भी बाहर कुछ है थोड़ी, कोड इसी के अंदर है। ओके, तो अब हम इफ का अगला एग्जांपल समझते हैं। तो पिछली एग्जांपल यहां पे आ गया। अब हम बात करेंगे नेस्टेड इफ का, एक इफ के अंदर दूसरा इफ कैसे लगे, ठीक है।
तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि 50 to 80 है तो यहाँ पे 500, और ग्रेटर देन 80 है तो यहाँ 200, एंड लेस देन 50 है तो यहाँ 100। अब देखिए क्या होता है कि आप जब कोडिंग के अंदर वीवीए कोडिंग में एंड का इस्तेमाल तब करते हो जब आपके पास मल्टीपल कंडीशन विद सिंगल रिजल्ट है, बट यहाँ पे हर कंडीशन के साथ अलग अलग रिजल्ट है। जैसे 50 to 80 में 500, ग्रेटर देन 80 200, और लेस देन 50 100 आना चाहिए। इसके लिए हम लोग नेस्टेड इफ लगाते हैं। तो विजुअल बेसिक पे आते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट क्लियर कर रखा है मैंने। सबसे पहले यहाँ हम करते हैं डिम एस एज ए लॉन्ग और dim r एज ए ऑल्सो लॉन्ग, और 4 i इक्वल टू चले 2 to 21 और नेक्स्ट i। अब इसमें हम करेंगे s इक्वल टू सेल्स में i रो पहला कॉलम और उसकी जो वैल्यू है वो पुट हो जाएगी। अब यहाँ कंडीशन देंगे कि इफ s इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 दैट। अब इसी के अंदर दूसरा इफ लगेगा कि इफ s इज लेस देन इक्वल टू 80 देन r इक्वल टू 5, else r इक्वल टू 200, और यहीं पे कर देते हैं एंड इफ। फिर यहाँ else जितना इफ होगा उतना else है, उतना एंड इफ होगा। r इक्वल टू हमने यहाँ पे कर दिया 100 और यहाँ पे कर दिया एंड। ठीक है, तो यहाँ देखिए अगर s की, प्लीज म्यूट कर लें, शोर कर रहे हैं आप लोग। पिंटू जी आपके शोर असरा आता है, आप म्यूट करते हैं। तो यहाँ अगर s के ऊपर वैल्यू 50 से ऊपर है तो फिर दूसरा कंडीशन चेक करेगा, 50 से ऊपर नहीं है सीधे यहाँ आएगा r पे 100 डाल देगा। और दूसरा कंडीशन अगर चेक किया, अगर 80 से नीचे है देन 500, 80 से नीचे नहीं है तो 100 से 50 से ऊपर तो ज्यादा है ही, तो 200 है। अब इसको यहाँ से मैं रन करता हूँ तो आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। एक मिनट, मैंने रिजल्ट नहीं आया क्योंकि हमने वापस रिजल्ट दिया नहीं। तो सेल्स I रो एंड 2 कॉलम्स डॉट वैल्यू इक्वल टू r। अब इसको यहां से रन कीजिए, रन करते हैं, रिजल्ट आपके सामने। ठीक है, अब बात करते हैं एल्स इफ का। जैसे अगर सैटरडे होगा तो हमें देना है हाफ डे HD, संडे ऑफ होना चाहिए, और रेस्ट ऑफ द मंडे टू फ्राइडे में क्या आना चाहिए, ओपन आना चाहिए। तो यहां पे हम एल्स इफ का एक छोटा सा एग्जांपल कर रहे हैं कि अगर मेरे डेट जो है वो सैटरडे हुए तो HD, संडे हुए तो ऑफ, या मंडे टू फ्राइडे में कोई और हुआ तो ओपन आना चाहिए। तो एल्स इफ का इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो यहां हम एक लूप यहाँ इफ बनाते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट if underscore 5 bracket open close and dim d as a क्या बोलते हैं string, क्योंकि संडे मंडे है ना इसलिए, और dim r as a also string। दो वेरिएबल हमने लिया, लूप लगाता हूँ, कोड 2 से चले 27 रो है। अगली क्लास में इसको हम ऑटोमेट करना सिखाऊंगा कि ऑटोमेटिक हो जाए। देन d इक्वल टू सेल्स में हमने i रो 1 कॉलन डॉट वैल्यू लिया, एंड इफ d इक्वल टू सैटरडे देन r इक्वल टू HD। अब नीचे जो है हम यहाँ एल्स इफ लगाएं, दूसरी कंडीशन चेक करने के, d इक्वल टू अगर संडे है, संडे में इस बड़ा होगा, केस सेंसिटिव है, देन r इक्वल टू ऑफ। अब तीसरा है तो ऐसी एल्स इफ चलेगा, तीसरा कंडीशन नहीं है तो हम यहाँ पे एल्स दे देते हैं, एल्स r इक्वल टू
ओपन, और लास्ट में हम यहाँ पे एंड करेंगे, और यहाँ वैल्यू देने के लिए हम करेंगे सेल्स आई रो 2 कॉलन डॉट वैल्यू इक्वल टू आर। अब इसको यहाँ मैक्रोज में जाके रन कीजिए, रन करते हैं, रिजल्ट आपके साथ आई रो, अच्छा आई के बाहर कर दिया, यहां से भी रन कर सकते हैं, रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं।